बिहार सरकार भवन निर्माण विभाग श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार के कर कमलों से शुक्रवार 1 मार्च 2019 को संपन्न हुआ। अब ध्यान से सुनिएगा जो बोलने जा रहा हूं। यहाँ मुख्यमंत्री साहब आए नहीं थे, चाचा जो बगल में खड़े हैं बोले कि प्रशांत इसका उद्घाटन तुम ही कर दो क्योंकि मुख्यमंत्री तो आए नहीं थे। हम इनसे पूछे कि ऑनलाइन समझते हैं, तो ये बोले कि बाबू ऑनलाइन में होगा तो अगले दिन अखबार में आएगा कि नहीं। तो हम बोले कि आएगा, तो ये बोले कि हम हर दिन सुबह अखबार पढ़ते हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ है। बाकी एक लाइन जो छोड़ दिए थे वो पढ़ लीजिए। अभियंत्रण महाविद्यालय माने कि इंजीनियरिंग कॉलेज, हम इसको कॉलेज नहीं कॉलेज बोल देते हैं बिहार के भाषा में। जानते हैं काहे कि ऊपर का खपड़ा दिखाइए, वहां पे उजड़ा हुआ खपड़ा पर आप शिलान्यास कर रहे हैं और इस बात का दावा दे रहे हैं कि हम यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे। 537 मजदूरों को बिना सैलरी दिए। का सर लाज नहीं लगता आपको? लगेगा भी कैसे, क्योंकि आप तो इतना शिलान्यास कर दिए हैं कि पुल बनता है तो ढह जाता है। कल किशनगंज में वो ढहा है। बाकी औपचारिकता के लिए मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 537 मजदूर यहाँ पर काम करते थे। 1986 से इनकी बहाली होनी शुरू हुई और 2000 में ये सूत का सिवान का मिल बंद हो गया। 2019 तक का पेपर माने कि अटेंडेंस इनके पास रखा हुआ है, जिसमें से एक कॉपी मैं लाया हूं। दिखाइए कॉपी कहां है। कॉपी यहां पे है, इसमें अटेंडेंस नाम वाइज और साइन करके दिया हुआ है और कोई भी मंत्री, कोई भी नेता, कोई भी सरकार इनको वो नहीं दिला पाई। बाकी तेजस्वी यादव आप कान खोल के सुनिए, आपके पिताजी के कार्यकाल में ये बंद हुआ था। और नीतीश जी आप पर क्या बोले, आप तो बंद होने के बाद पैसा तक नहीं दिलवा पाए। दोनों आदमी को बहुत रेलेंगे। अब चचा से बात करते हैं। हाँ चचा हो, इधर आइए। धरना वरना कर रहे हैं आप, कोई फायदा है? 18 जून से हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं। सरकार आगे चलिए, लाइट पर बात करते करते। हाँ, सरकार को इतना ना पत्रचार किए हैं यहाँ, डीएम को, एसडीओ को और सब ऊंचा पदाधिकारी को। ये सूता मिल का जो मैनेजर है, जो यहाँ का एमडी के चार्ज उसको मिला है सिवान का, वो अभी तक आज तक पूछने नहीं हुआ कि यहाँ क्या हो रहा है। मिल में धरना प्रदर्शन हो रहा है और भूखे यहाँ मजदूर मर रहे हैं, कोई अधिकारी आज तक पूछने नहीं है। कुछ सरकार का नेता लोगों से हम लोगों ने पैरवी पटना कराया, जिससे कोई हम लोगों को अभी तक 19 साल से पैसा नहीं मिला हो, तो कैसन हिम्मत है कि रोज आते हो जी? और 19 साल से नहीं मिला। गरीब हैं हम लोग, आते हैं यहाँ मांग कर, दुकान अगल बगल का लोगों से मांगते हैं और खाते हैं, रहते हैं यहाँ। और सरकार जो है रोज गरीब के लिए जो है पेपर पत्रिका में डेली बोलती है कि यहाँ ये मजदूर को दिए, यहाँ प्रवासी मजदूर को ये किए, वहाँ ये किए, यहाँ कारखाना लगा रहे हैं। जो कारखाना बंद पड़ा है जिसमें मजदूर मर रहा है, उसको देखने वाला यहाँ बिहार सरकार में कोई नेता नहीं है जो देखे कि गरीब। 18 जून से हम लोग बैठे हुए हैं। एक दिन कोई धरना पर बैठता है, घर में कोई तकलीफ होता है तो दूसरे दिन उसको पूछने वाला कोई जाता है, लेकिन 18 जून से कोई सरकार का कोई आदमी पूछने नहीं आया। जिला का पदाधिकारी भी पूछने नहीं आया कि आप लोग काहे लिए यहाँ बैठते हो, भेजते कौन सी हैं। तो यहाँ देखिए ये मिल धूपिया एंड कंपनी का जो है बनाया हुआ मिल है। ये मिल में हम एक डाटा दिए थे कि इसमें 5-6 करोड़ का जो है लोहा है। इसको चोरी छिपी से जो है नीलाम किया गया 9 लाख रुपया में, जबकि इसमें 5-6 करोड़ का माल है। हम सरकार से बोले कि राजस्व जो है नुकसान हो रहा है, इसको जांच कराया जाओ। जांच के छोड़िए कि वो बुलडोजर लेकर बार बार आता है, हम लोगों को धमकाता है कि अब बुलडोजर से तोड़वा देंगे, मुआ देंगे। हम लोग यहाँ किसी तरह से जो है मिल में सोकर अपना पैसा के लिए लड़ रहे हैं। देखते हैं सरकार क्या करती है, हम लोग लड़ते रहेंगे। एक बात आप गलती बोल दिए, जो बुलडोजर लेके आता है तो आप लौटा जाते हैं, ये बात बताइए। लौटाते हैं ना? हाँ लौटाते हैं कि मीडिया में जाता है, पेपर में भी गया है। देखिए पेपर में गया है, मीडिया में, चैनल, सब चैनल पर गया है। हम लोग लौटाते हैं। हम लोग फंसरी भी लगाए हैं यहाँ, देखा भी है। अधिकारी मजिस्ट्रेट यहाँ सामने उसका है। कितना से आपका अकेले का तनख्वाह कितना बचा हुआ होगा? हमारा 7-8 लाख रुपया होगा टोटल। आपका अकेले का 8 लाख होगा। हाँ, तो कैसे जिए इतना दिन जियो? हम जिए कैसे, लोग जिलाते हैं, यहाँ का अगल बगल का लोग जिलाते हैं। और कैसे जीते हैं? हम जीते हैं, अपने मजदूर को जिलाते हैं। हम नेता हैं इस मिल का, इस मजदूर का, तो लोगों को जो है अगर सरकार नहीं देगी तो मुआवजा तो कम से कम देगी। मरेंगे तो मुआवजा से। नीतीश कुमार के यहाँ सबसे पहला जो 7 निश्चय है उसमें एक मुआवजा भी निश्चय है कि मुआवजा भी है। तो और 6 काम नहीं होता है, लेकिन मुआवजा सबसे पहले चला जाता है। हाँ, जिंदा को खाना मिले चाहे नहीं मिले, मुर्दा को जो है कफन दिया जाता है बस। केवल मुर्दा को, जिंदा को खाना मत चाहिए।
मुर्दा को कफन चाहिए। क्या दिक्कत है चाचा? वही जो बच्चा भाई बताए हैं वही सब दिक्कत है। हम लोग इधर उधर 10-20 गांव है, उस गांव में 5 आदमी 10 आदमी जाते हैं, चावल गेहूं मांग करके हम लोग ले आकर खाते हैं पीते हैं। यहाँ सैलरी नहीं मिलता है। सैलरी नहीं मिलता है। 16 एकड़ में है ये कैंपस जी 16 एकड़ में है। जमीन 16 एकड़ है। 1 एकड़ में जो है बिजली का सब स्टेशन बना हुआ है। 7 एकड़ जो है बियाडा इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए है, बाकी जमीन जो खाली है। मैंने 16 एकड़ में था, हाँ। 7 एकड़ इंजीनियरिंग वाले को दे दिया गया, हाँ। 1 एकड़ में बिजली है, हाँ। और जो है बचा हुआ बचा है। हुआ है। बाकी ये बोर्ड लग गया है कि आप लोग का भागना है यहाँ हाँ, से। हाँ? हाँ, भागना है। तो कब तक रुकेंगे? जब तक नहीं मिलेगा तब तक रुकेंगे। हाँ। अभी तो मान लीजिए कि 4 महीने से रुके हुए हैं, 4 बरस भी रोकेंगे। नीतीश जी चले जाएंगे, फिर दूसरा कोई आएगा, फिर उससे लड़ेंगे। लड़ाई तो बंद नहीं करेंगे, क्योंकि पैसा काम किए हैं, पसीना जो है इसमें हमारा लगा है, जिंदगी खराब हुआ है। हम लोग इतना आदमी जो है कहीं रोजगार भी करते तो 10 रुपया अपने बाल बच्चे के लिए आता कि नहीं आता? मान लीजिए वो भी नहीं हुआ, इस मिल में आकर पटाते हैं, दिन भर चले जाते हैं। और सबसे दुखद बात तो ये है कि सरकार का कोई प्रतिनिधि जो है, सरकार पेपर में उपलब्धियां जो है इतना छपा हुआ मिलता है कि लोग समझते हैं कि स्वर्ग का जो है इस स्वर्ग बन गया। लेकिन यहीं बगल में जो है कोई जिला का लोग आकर देखेंगे और हम मुद्दा इस चुनाव में बनाएंगे इसको। एक और बात, हमारे भारत में, मैं बिहार के लिए पत्रकारिता करता हूँ, लेकिन भारत में क्या होता है सर कि विजय माल्या का कागज गायब हो जाता है। होता क्या है कि लोन लेता है वो भाग जाता है, कौन भगाए इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन सर ये लोग अपना अटेंडेंस 8/1/2009 का, माने 11 साल होता है सर, 11 साल से अब तक इन लोग को अटेंडेंस रखा हुआ है। पता है कहें कि दे आर होपिंग दैट दे विल गेट समथिंग इन नियर फ्यूचर। लेकिन आपकी सरकारों को ये समझ में कभी नहीं आएगा। बाकी एक बार ये दिखा दो यार, आगे बढ़ के बारिश हो रही है, आओ ना आगे थोड़ा कैंपस दिखा दो एक बार। आप लोग वहीं रुकिए, हम फिर लौट रहे हैं 1 मिनट में। ये दिखा दो यहाँ से, ये पूरा कैंपस ये सिवान के सूत का मिल का है जो बंद हो गया। और अब जो बातचीत होगी वो इस बारे में होगी कि वो दौर कैसा था जब ये लोग मिल में काम करते थे, काम कैसा। अच्छा अब बहुत ये सब हो गया पैसा वैसा के बाद, ये बताइए ना, वो बड़ा कैसा लगता था काम करने आते थे तो? कितना बड़का था, कितना काम करते थे? काम में नहीं करते थे। अगल बगल का लोगों ने 700 रुपया कट्ठा का जो महोदीपुरा भादा का लोगों ने जो जमीन दिया, वो किस आशा मिल के लिए आशा पर दिया कि हमारे अगल बगल का लोग जो है इसमें काम करेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ बैठेगा तो गरीब कोठो रहेगा 4 ठो चपरासी में, आ बाबू को रहेंगे, हाँ समझ रहे हैं, प्रोफेसर प्रिंसिपल रहेंगे इसमें। तो ये गरीब के लिए मिल न बना। जमीन लोग 700 रुपया एकड़ दिए, 1 करोड़ रुपया काटा गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज बनने में 25 साल लगेगा, काहे आप चिंता कर रहे हैं? इतना जल्दी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बनेगा बिहार में। अच्छा सुनिए ना, इंजीनियरिंग कॉलेज कागज में बन रहा है ना। नीतीश जी जब कागज में अपना बोर्ड लगा कर यहाँ आए भी नहीं, शिलान्यास भी हो गया, तो कुछ भी कर सकते हैं नीतीश कुमार के लिए। और सुशासन का केवल बात बोलते हैं, इससे तो बढ़िया कुशासन था जो दिखाई देता था ना कि हम मर रहे हैं, हमको मरना है। अब मरेगा नहीं। ठीक है, रुको। बगल में वो चमड़ा का फैक्ट्री है, बंद है वो, हाँ। उसका कुछ कहानी बताइए। देखिए अब देखिए, एक्चुअली हम हर जगह नहीं जा सकते हैं, तो इतने जानकार है, नहीं पूछ लेते हैं इनसे। हाँ, जो भी मिल है पैसा के अभाव में मिल बैठा दीजिएगा, घर बहुत अच्छा बिल्डिंग बना देगा, फर्नीचर खरीदेगा, चावल नहीं ले जाएगा तो पत्नी क्या बनाएगी कि खाइएगा जाइएगा? बोलिए। तो मिल पर लगा दिया, पैसा आया, मिल लगा दिया। रुई चाहिए, सूता चाहिए, मजदूर चाहिए, मजदूर को पैसा देना ही नहीं है, रुई का अइबे नहीं करेगा तो ये बिल्डिंग तो धागा बनाएगा नहीं। रुई आएगा तो धागा बनेगा। आप बोल रहे थे कानपुर में जब सबसे पहले आप लोग का बनाया हुआ धागा बिकता था। अरे हम बोल रहे हैं कि आपका लक्ष्मी रीटर का, टेक्समाइको का मशीन लगा था जो हिंदुस्तान में 2-3 जगह था। अच्छा, 2-3 जगह, तो हिंदुस्तान में एक जगह यहाँ भी था। हाँ। और ये लक्ष्मी जो मशीन लगा उस समय बहुत ऑनेस्ट एक हकीम साहब सिवाने जिला का रहने वाले थे, वो बहुत अच्छे थे, उन्हें वही मशीन खरीदे, बढ़िया बढ़िया ले आकर बनाए। इसमें वो मशीन बना कि ब्रासलेट का, धोती का जो धागा होता है वो धागा यहाँ बनता था, हम लोग बनाए हैं धागा। लेकिन सरकार का जो है घूस का अधिकारी आता था, घूस लेकर आता था, वो जानता कुछ नहीं था। मिल चलाने में जो है टेक्नीशियन के अभाव में, मैनेजमेंट के अभाव में भी मिल को वो क्षति हुआ है, जो मिल बन पड़ा है। ये है सिवान के सूता मिल में काम करने वाले मजदूर, जिनको 20 साल से पैसा नहीं मिला है। एक बार बिल्डिंग को फिर से दिखा दो यार, कौन दिखाएगा इस जर्जर बिल्डिंग को? बाकी बहुत बड़ा बिल्डिंग है, अंदर पूरा टूटा हुआ है। अंदर आइए, जाओ एक बार दिखाइए दो, आइए अंदर। तो ये टूटा हुआ सिवान का वो मिल है जो सरकारें ये कहती हैं कि बिहार में। अच्छा, एक और चीज याद आ गया, रुक जाइए।
अभी लल्लन टॉप पर सुशील मोदी का इंटरव्यू हुआ था, तो सुशील मोदी जी ने कहा था कि बिहार का लोग 2 जून का रोटी कमाने के लिए बाहर जाना पसंद करता है। सर बिहार में मिल भी है, अगर ये चालू हो जाएगा तो लोग बाहर कहाँ जाएगा? कौन अपने मेहरारू को और बच्चा को छोड़ के जाने में ज़्यादा रुचि रखता होगा? लेकिन इस आपको नहीं समझ में आएगा। आइए मिल दिखा देते हैं। इस जर्जर हालत में बंद हो चुके मिल को देखना जरूरी है। ये देखो भव्य शानदार नजारा नीतीश कुमार के घर के बाहर का। अगर प्लांट पौधा टूट जाएगा तो नया नया पौधा लगाने में 2-3 सेकंड लगेगा। फॉर्च्यूनर का अगर लुकिंग ग्लास टेढ़ा हो जाएगा तो नया फॉर्च्यूनर आ जाएगा। लेकिन देख लीजिए साहब, ये बिहार में रोजगार देने वाला वो सूत का मिल है जो बंद हो चुका है और किसी नेता के पास इतनी फुर्सत नहीं कि आकर वो देख सके। इधर भी दिखा दीजिए एक बार। इन टूटे हुए इमारतों में बिहार का भविष्य गर्क होते हुए देखते रहिए और इस बात का सबूत भेजते रहिए उन सरकारों को कि अगर आपको कुछ आता नहीं है तो प्रशांत राय का लानत ही स्वीकार कर लीजिए। बाकी वीडियो का अंत कर रहे हैं। हमारे आने से यहाँ कुछ होगा नहीं। हम जिस दिन मुख्यमंत्री बनेंगे उस दिन ठीक करने का कोशिश करेंगे। अली अब्बास का और क्या नेमत भाई का बहुत शुक्रिया रहेगा यहाँ तक लाने के लिए। बरखा हो रहा है और अब जीरादेई के लिए निकल रहे हैं। मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे आदर्श श्रीवास्तव खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।